तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हर साल एग्जाम लेती है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, जो भारत में सैनिक स्कूल है उसमें 33 सरकारी सैनिक स्कूल है और तकरीबन 50 के करीब प्राइवेट सैनिक स्कूल है। तो भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उसमें एग्जाम में रीशेड्यूलिंग कर दी है, फॉर्म भरने का जो मौका है बच्चों को और ज्यादा कुछ मिल गया है। तो देखिए अब तक क्या था, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी 16 दिसंबर, अब उसको बढ़ाकर कर दिया 20 दिसंबर। ठीक है, एक तो ये बदलाव हुआ है, आप देख सकते हैं ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नोटिस है। और जो एग्जाम की डेट थी वो 21 जनवरी 2024 थी, अब वो 28 जनवरी 2024 हो चुकी है। ठीक है, यहां पे ये भी चेंज आया है, करेक्शन विंडो में चेंज कर दिया आपका, ठीक 22 दिसंबर कर दिया, पहले 18 था। और सबसे मेन मुद्दे की बात तो यह है एग्जाम की डेट। ठीक, चैनल को एक बता रहा हूं मैं आपको, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ पे कराई जाती है आपकी मूल तैयारी। असली तैयारी क्यों है, कहां पे होती है, हमारे चैनल पे होती है। देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल सैनिक स्कूल के एग्जाम लेती है और सैनिक स्कूल का एग्जाम 2 क्लासों के लिए होता है। दो, यहाँ पे सैनिक स्कूल भी 2 प्रकार के हैं, ध्यान रखना भाई, बच्चों को ये नहीं पता सैनिक स्कूल कितने प्रकार है, सबको लगता है एक ही सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल भी 2 प्रकार के हैं। कौन से? एक है सैनिक स्कूल मतलब सरकारी सैनिक स्कूल, सरकारी वाले, ठीक है, गवर्नमेंट जिनको चलाते हैं सरकारी। और दूसरा है एनएसएस, ठीक, एनएसएस मतलब न्यू सैनिक स्कूल, या कह लो प्राइवेट सैनिक स्कूल, या जिनको मैं नकली सैनिक स्कूल कहता हूं। ठीक है, नकली सैनिक स्कूल, प्राइवेट सैनिक स्कूल 2 प्रकार के हैं। अब इनका एग्जाम होता है और उसको लेती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो इस बार का एग्जाम था उसकी डेट फिक्स हुई थी 21 जनवरी, 21/1/2024 ये फिक्स हुई थी। लेकिन अब इसमें हो गया बदलाव, और ये कितना हो गया, ये हो गया भाई आपका 28 जनवरी, 28/1/2024 हो गया इस डेट, 28 जनवरी 2024 हो गया। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट में भी बदलाव हो गया। फॉर्म भरने की डेट जहां 16/12/23 थी, ठीक है, 16/12/23 थी जहां पे फॉर्म भरने की डेट, क्लियर, 16/12/23 थी आपका, अब वो कितनी हो गई आपकी 20/12/23, 5 बजे तक, 5 PM तक, तो उसको भी आप भर लीजिए। ठीक है, ये तो बदलाव आया इनके उसमें लेकिन आपको अपनी तैयारी में भी तो बदलाव करना होगा। जब एग्जाम में बदलाव हो गया और आपको 7 दिन और मिल गए, तो मतलब कहें तो आपके पास अब से, अगर मैं बात करूं, जब मेरी आपसे, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, मतलब आपको तकरीबन 1 महीना आपके पास, 1 महीने से ज्यादा का श्योर समय हो गया। अब 1 महीना ये इतना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि एक तो देखो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है 17 दिसंबर को, एक तो उसको देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी में है, क्योंकि अब तक देखो होगा क्या, अब तक बहुत सारे बच्चे हवा में तैर रहे होंगे हवा में उड़ रहे होंगे, अरे नहीं कर देंगे सैनिक स्कूल कर देंगे। मिलिट्री स्कूल में आपकी खुलेगी पोल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में बच्चों की खुलती है पोल, उनको उनको कंपटीशन का भी पता चल जाता है, अपने लेवल का भी सब पता चल जाता है। लेकिन जब पोल खुलने के बाद और उन्होंने अपने आप को स्वीकार लिया, बच्चों ने मान लिया कि हमारी तैयारी कम है, तो उनके पास अभी बड़ा मौका है, वो है 1 महीने बाद। अगर मैं कहूं तो 1 महीने क्या, 1.25 महीने हो गया, मतलब 45 दिन का समय हो गया लगभग ये। तो अगर इन 45 दिन में धुआंधार तैयारी आपकी हो जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पोल खुली थी, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यूपी सैनिक स्कूल है, वहां पे भी देख लेना आप, लेकिन उससे अगर आपने सबक नहीं ली फिर दिक्कत है। और मेरा मानना है सबसे अच्छा तरीका है भाई, सबसे अच्छा तरीका है ये, अगर आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल तरीके से जज करना, तो हमारे सैंपल पेपर को बुक कर लो, इनको मंगवा लो। इन सैंपल पेपर में क्या होगा, देखिए कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के लिए अवेलेबल है, इनकी बुकिंग होगी। बुकिंग होने के बाद आपको 5 सैंपल पेपर का सेट मिलेगा, और जिस बच्चे ने हमारे मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर यूज करे हैं उसको पता है कि इन सैंपल पेपर का लेवल क्या होता है। ये ऐसा नहीं है कि पीडीएफ निकाल के आपको भेज दिया, बहुत ऐसे भी चल रहे हैं कि भाई ठीक है 50 सैंपल पेपर ले लो 200 रुपए में, दो, ये कुछ नहीं है, वो तो टाइम वेस्ट है उसमें। तो मैं कह रहा हूं अपनी किताब मंगवा लो उससे। ये 5 सैंपल पेपर का सेट ऐसा है, अगर इसमें जिस बच्चे के 250 300 में से नंबर बनेंगे कक्षा 6 में,
उसे दुनिया की कोई ताकत सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन पक्का है, ठीक, सरकारी सैनिक स्कूल में उसका सिलेक्शन निश्चित है। एक बात तो ये होगी, पर इसमें एक बात ध्यान रखना, पता चला 5 सैंपल पेपर में एक में तो आ गए आपके 255 और दूसरे में रह गए 220, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ 250 या 240 प्लस कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर रहा है बच्चा, तब होगी ये बात लागू। और अगर मैं कक्षा 9 की बात करूं तो अगर 300 नंबर ला रहा है हमारे सैंपल पेपर में, 300 आउट ऑफ 400, तो वो मान सकता है कि उसे सरकारी सैनिक स्कूल 100% मिलेगा, और वो भी ईमानदारी से। मैं यहाँ पे बार बार कुछ शब्द यूज करता हूँ, ईमानदारी से, ईमानदारी से, जो कि हो नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर आपके सैंपल पेपर में मेरे बनेंगे आरएमएस में, बता रहा हूं मैं, आरएमएस कक्षा 6 में मेरे बने 140। कोरा झूठ, ये कोरा झूठ है। बस इधर उधर से गूगल अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, घर पे बच्चों माता पिता की निगाहें हटी, अपना निकाला पेपर, देख लिया, कर दिए 140, ठीक। तो ये होता है, बस आपको ईमानदारी जबकि ये कहती है पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन घर पे सैंपल पेपर में आ रहे हैं, वो क्या रहा है, वो निकाल लेते हैं उसको पेपर। वो पेरेंट्स के लिए तो देखो, पेरेंट्स के लिए बच्चा बच्चा ही होता है, वो चाहे कितने भी आफत, कितने भी शरारत, कुछ भी कर ले, वो सोचेगा नहीं 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 नहीं, नहीं हमारा बच्चा सबसे सीधा, ठीक है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इसमें, मैं ये नहीं कह रहा बच्चे सीधे नहीं, बच्चे तो सीधे हैं, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा इस मामले में उनसे सतर्क रहना होगा। इस मामले में वो आपको धोखा दिए बिना बिल्कुल नहीं मानते, तो इसमें थोड़ा सा आपको अलर्टनेस दिखानी होगी। क्लियर? तो चलिए, तो रिशेड्यूलिंग हो गई। अब सैनिक स्कूल में एक मौका और मिल गया, सैंपल पेपर वीडियो कोर्स आप हमारा ले सकते हैं, बेस्ट कोर्स है हमारा वीडियो कोर्स, आप वो ले सकते हैं, या कोई भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। कैसे बुक करेंगे इन सैंपल पेपर, उसका बेस्ट तरीका है ये 9528827121, इस नंबर पे मैसेज करना और लिखना आई वांट सैंपल पेपर, और बस उसमें एक बात और लिखना, आप हिंदी लैंग्वेज में लेंगे, मतलब पेपर बाइलैंग्वेज है, ये जो सैंपल पेपर है बाइलैंग्वेज है, लेकिन जो आपने एग्जाम के लिए भाषा चूज करी है भाई, एक सेक्शन आता है इंग्लिश का, एक सेक्शन आता है हिंदी का, अगर आपने हिंदी लिया होगा तो हिंदी लिख देना उसमें, इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि पता चला आप वहां पे हिंदी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सैंपल पेपर इंग्लिश में चला गया तो फिर दिक्कत आएगी आपको। चलिए बच्चों, चलिए फॉर्म को एक मौका और मिल गया, भर लीजिए फॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।